तो प्यारे बच्चों, अगला छठा क्वेश्चन है पी अपॉन क्यू ग्रुप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका स्थान दशमलव निरूपण है। इसके बाद है कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का मतलब पहले समझिए। कह रहा है कि पी अपॉन क्यू के रूप में मतलब परिमेय संख्या के रूप में आपको दो चार उदाहरण ले लीजिए, चाहे दो चार ले लीजिए, चाहे और जितना आपकी मर्जी उतना ले लीजिए, जहाँ पे आपके पी और क्यू जो है वो क्या होंगे, एक पूर्णांक होंगे, ठीक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब प्यारे बच्चों कि जो भी आप संख्या लीजिएगा वो संख्या एक के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ और जिसका स्थान दशमलव निरूपण है। अब जो भी संख्या लेंगे कि उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। तो चलिए सवाल लेते हैं हम लोग और दो चार उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों मैंने लिया जैसे हमने ले लिया 3/2 ले लिया, 5/2 ले लिया, 7/2 ले लिया और प्यारे बच्चों 6/5 ले लिया, 4 ले लिए। क्या था बस इतना मैक्सिमम। अब इनका दशमलव निरूपण चेक करते हैं। 3/2 2 से भाग कर लीजिए, 0 बार जाएगा, सॉरी 1 चांस जाएगा, 2 आएगा, 1 डेसिमल 0 और 2 5 जा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आ गया 1.5। 5/2 की वैल्यू 5/2, 2 2 जा 4, 2 5 जा। ठीक है, ये आपका 7/2 हो गया, 2 3 जा 6.35, आपका 6/5 हो गया, तो 5 1 जा 5 और प्यारे बच्चों यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 बचा, डेसिमल लगा 0, 5 2 जा 10, 1 पॉइंट क्या हो गया प्यारे बच्चों, 1 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। कैसा दशमलव निरूपण है प्यारे बच्चों, शांत है। एक अंक के बाद जाने के बाद क्या हो जा रहे हैं, वो शांत हो जा रहे हैं। दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शांत है। अब देखिए इसको क्यू अपॉन क्यू में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। और एक चीज और देखिएगा कि बोला है एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब देखिए 3 और 2 एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं कर सकते। 5 2 किसी एक के अलावा 1 के अलावा किसी और संख्या से नहीं कर सकते। 5 5 से कटेगा, 2 2 से कटेगा, 7 7 से कटेगा, 2 2 से, 6 6 से, 5 5 से। एक के अलावा और कोई कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड इन सबका नहीं है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इस 1/5 को, इस 1/5 को हम क्या ले सकते हैं, इस 1.5 दशमलव आपने रिमूव किया, दशमलव के बाद आपका कितना अंक, दशमलव नीचे 1 और इसके बाद आपका कितना अंक है, 1 अंक है, 10 हो गया। यहाँ पे 2.5 दशमलव आपने रिमूव किया, दशमलव के नीचे 1, 1 अंक 0 लग गया। यहाँ पे 3.5 प्यारे बच्चों दशमलव आपने हटाया और 1 लिखा 0। यहाँ पे 1.2 दशमलव आपने रिमूव किया, कितना आ गया, ठीक है बच्चों। ये आपने इसको पी अपॉन क्यू के रूप में ले सकते हैं। ये परिमेय संख्या भी हुई, स्थान दशमलव का निरूपण भी हो गया और ये एक के अलावा कोई अन्य उदाहरण नहीं पाया गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे बच्चों आप एक इसको आप डिवाइड करेंगे, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो क्या हो गया 3/2। इसको आप करेंगे 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5/2 वही चीज़ फिर से प्राप्त हो रहा है। 5 से हो जा 5 2 जा 7/2 और आपका 2 6 जा और 2 5 जा 6/5। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करिएगा प्यारे बच्चों, सब में इसमें आपका 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आप कोई भी परिमेय संख्या लेंगे जिसका दशमलव प्रसार प्यारे बच्चों, दशमलव प्रसार जिसका शांत होगा, तो उसमें आप देखेंगे, उसमें ऑब्जर्व करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, वैसे आप अगर कोई भी परिमेय संख्या लेते हैं और उसका दशमलव प्रसार अगर शांत है प्यारे बच्चों, तो आप उसमें देखेंगे कि जो उसका डिनोमिनेटर होगा, जो क्यू होगा,
जो क्यू है, ये डिनोमिनेटर है, जो हर है वो उसका जो गुणनखंड होगा, उस हर का जो गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड उसमें या तो 2 होगा और या तो क्या होगा 5 होगा। मतलब अगर कोई भी परमाणु संख्या शांत दशमलव प्रसार की है तो उसका हर या उसका डिनोमिनेटर वाई, उसका क्यू जो है वो 2 या 5 के रूप का होना चाहिए, तभी वो जो शांत दशमलव प्रसार होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर जो बना आपका, अतः किसी भी परिमेय संख्या को, किसी भी परिमेय संख्या को शांत दशमलव प्रसार होने के लिए उसके हर क्यू को 2 की पावर n या 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए, ठीक प्यारे बच्चों, ये मेन पॉइंट है जो शांत दशमलव प्रसार होने के रूल है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई भी परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार की तभी हो सकती है जब उसका हर, उसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m या 5 की पावर n के रूप का होगा, तभी वो उस परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार की होगी, अन्यथा नहीं होगी। बात समझ आ रही बच्चों? तो ये आपके 6 नंबर क्वेश्चन का एक पूरा का पूरा आपका सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व।